तो थ्रोम्बिन उठ गया, कहता है क्या हो गया क्या हो गया, तो कहता है हे महाराज उठाइए वो फाइब्रिनोजेन को, नहीं तो ससुरा मर जाएगा वहां पे। और कहता है रे रे चोट्टा उठ 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 उठ, खून बह रहा है, रोक रोक रोक, चोट्टा कहीं का खून बह रहा है। और उठते कहता है किधर खून जमा है, किधर है, किधर बह रहा है, उठ गया एकदम, अभी से कुंभकर्ण है उठ। हिंदी मीडियम का लड़का क्या करेगा, ऐसे ब्लड क्लॉट हुआ है ना तो 2 दिन बाद वो पपड़िया को नोच के तन देखेगा नीचवा का हो रहा है, तो खचरा ही नहीं करेगा तो कर खाना ना पचेगा। ब्लड शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए, तो ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमे इसके लिए काम करता है हेपेरिन देता है। हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता है, ये शरीर के अंदर हमारी नसों में घूम रहा है और कहता है कोई भी खून अगर जम गया तो काट के फेंक देंगे यहीं पे। तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन रोकता है, हेपेरिन। लेकिन अगर कहीं कट गया तो वहां ब्लड का जमना जरूरी है, यानी वहां हेपेरिन को रोकना जरूरी है। जब भी इसे हवा लगता है, हेपेरिन को क्या लग जाता है, हवा लग जाता है, तो हेपेरिन काम करना छोड़ देता है। इसलिए जब भी कहीं ऐसे कट जाएगा तो कटेगा तो वहां से ब्लड आने लगेगा। अब ब्लड के अंदर क्या है, हेपेरिन, हेपेरिन घूम रहा है, कोई भी ब्लड जम गया सब लोग फटाफट आगे पीछे बहो, 120/80, कोई बीच में जम गया काट डालेंगे यहीं पे, हम उठा के भेज देंगे एस्पिरिन में, गाड़ देगा एस्पिरिन तुमको जमीन में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे कट जाता है यहाँ पर हवा लगता है, हवा लगते हेपेरिन मर जाता है। जब हेपेरिन मर जाता है तो ब्लड जमना चालू हो जाता है। तो आप ये तो समझे कि हवा लगने बहुत खतरनाक होता है, हवा लगेगा तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। इसलिए डॉक्टर को दिखेगा जब आपको सुई लगाता है तो ऐसे ऐसे मार मार के जितना पानी का हवा का बुलबुला है बाहर निकाल देता है, और वो निकाल के तब आपको क्या करता है, लगाता है। और नहीं तो अगर सीधे ऐसे घोंप के लगा दिए, ले ससुरा तूने पूरा ससुरा ब्लड जम जाएगा। समझ में गया, कहाँ बफरिंग कर रहा है बैल कहीं का, कोनो खेत में बैठा लगता है। मरीज को जब पानी का बोतल चढ़ाया जाता है, सेलाइन बोतल जब मरीज को चढ़ाया जाता है ना, मरीज को, तो आप देखेंगे इस सेलाइन बोतल में थोड़ा सा दवा रहता है, तभी डॉक्टर इसको फेंक देता है। रीजन क्या है कि नर्स हॉस्पिटल को इतना फुर्सत नहीं है कि यहाँ देखेगा हाँ 100 ग्राम बचल है, 50 ग्राम, 40 ग्राम। तो हॉस्पिटल में नर्स है, उसको 30-40 मरीजों को देखना है, देखती है कि इसको इतना बचा है तब ये बंद करके फेंक देती है। पता चला तनी सा बचल रहेगा और नर्स जाएगी उसको घूमने, तले कोनो के दिल का दौरा पड़ा, अरे भाई डॉक्टर साहब बचाइए इसको, ये करिए वो करिए, नर्स उधरे चल गई, इधर खत्म हो गया, एक बोतल हवा घुस गया। और ये तो ससुरा सीधे नस में घुसता है और नस के थ्रू ये पहुंच जाएगा, पूरी नसें जाम हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए देखेंगे ऐसा करता है, हेपेरिन जमने नहीं देता है। अब हम समझते हैं कि ब्लड जमता कैसे है। जैसे हमारे शरीर में कहीं कटा तो हेपेरिन क्या हो जाता है, मर जाता है, और उस समय हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट है थ्रोम्बोसाइट, ये किससे रिएक्शन कर लेता है, हवा वायु से रिएक्शन करने के बाद ये थ्रोम्बोसाइट बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को पता है कि ब्लड को, ये स्टेप समझिए 4 स्टेप में ब्लड जमता है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को पता है कि हम खून को नहीं जमा सकते हैं, खून को जमाने का काम फाइब्रिनोजेन करता है। लेकिन फाइब्रिनोजेन कुंभकर्ण की तरह सोया रहता है, उसको पता ही नहीं है कि ब्लड कट गया, हम खून शरीर के बाहर हैं कि अंदर है, हमें कुछ नहीं पता है, वो सोया रहता है। तो जगने का काम कौन किया भैया, प्लेटलेट। प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी जैसे हवा के संपर्क में आता है क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, जाके रिएक्शन करता है कैल्शियम से, दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं सर। किसे, प्रोथ्रोम्बिन को। अब आप बताइए प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्लाज्मा में या आरबीसी में, आंसर दीजिए। प्लाज्मा में था। कहाँ था, प्लाज्मा में था। मेरी ओर ध्यान से सुनिए, ब्लड इधर ध्यान से, ब्लड को जमाने का मेन काम फाइब्रिनोजेन करता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन महाभोक आदमी है, उसको पते नहीं चला है कि एकरा एक्सीडेंट हो गया कि कट गया कि मर गया, जो सुतल है, उसको जगाने की क्षमता हमारे थ्रोम्बोसाइट में नहीं है। हमारे जगाने की क्षमता थ्रोम्बोसाइट में नहीं है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट देखते रहता है। जहां कट गया सबसे पहले किसको पता चलता है, थ्रोम्बोसाइट को, जा कट गया। इसको कैसे पता चलता है पता है, क्योंकि देखता है हेपेरिन चचा मर गए, क्योंकि हेपेरिन को हवा लगते मर जाता है। देखता है अरे हेपेरिन चचा मर गए, इसका मतलब कहीं कट गया है, जा। करता हाथे कट गया, सोच रहा कहीं मोटरसाइकिल लड़ा लिया है, जा
तो प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट तुरंत हवा के संपर्क में आ जाता है, लड़ते यहाँ पे हवा आने लगता है, ये क्या बना जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, सीधे जाता है हमारे शरीर में, कैल्शियम है ये दोनों मिलके और किसको उठाते हैं, सब प्रोथ्रोम्बिन को। ए चाचा उठिए उठिए उठिए, तो प्रोथ्रोम्बिन जब उठता है तो इसको कहते हैं थ्रोम्बिन। क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन उठ गया, कहता है क्या हो गया क्या हो गया, तो ये कहता है हे महाराज उठाइए वो फाइब्रिनोजेन को, नहीं तो ससुरा मर जाएगा, वहां पे हवा कट गया है वहां पे। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये जाके उठाता है किसको, फाइब्रिन को। तो स्टेप 3 आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। सुतल था तो क्या नाम था, प्रोथ्रोम्बिन। उठ गया तो थ्रोम्बिन। ये जाके किससे मिलता है, फाइब्रिनोजेन से मिलता है। और कहता है रे रे चोट्टा उठ 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 उठ, खून बह रहा है, रोक रोक रोक, चोट्टा कहीं का खून बह रहा है, तो इसको उठाता है, उठ 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 उठ। तो ये थ्रोम्बिन उसको उठाता है, चाचा उठिए उठिए उठ 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 उठ। तो ये उठता है तो क्या बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है। और उठते कहता है किधर खून जमा है, किधर बह रहा है, उठ गया एकदम, अब इसे कुंभकर्ण है, उठ गया, हफ्ते ही ना छोड़ेगा किसी को। कहता है कहाँ है, कहाँ खून जम रहा है, कहेगा हाथ पे देख 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 हुए जमा है। तो ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन का आकार जाली के समान होता है, इस तरह से जाली के समान होता है। ये किस तरह होता है, छोटे छोटे जाली के समान, जैसे इसे हाथ में देखिए, मेरे हाथ में जाली बन गया ना, तो इसका आकार जाली के समान होता है। तो ये जो फाइब्रिन है, कौन है, फाइब्रिन, जाली के जैसे। तो जहां कटा रहता है, सुनिए ध्यान से, जहां कटा रहता है वहीं आके चिपक जाता है कौन, फाइब्रिन। और वहां बन गया जाली, अब उस जाली से निकलेगा ब्लड, तो प्लाज्मा तो पानी की तरह होता है, निकल जाता है, WBC फंस जाता है गोल गोल, RBC फंस जाता है, प्लेटलेट फंस जाता है। अब आप बताओ, कोई नाली बह रहा है, खूब सड़सड़ा के नाली बह रहा है, आप उन नलिया के आगे जाली लगा दीजिए, तो 5 से 10 मिनट बाद देखेंगे ना, उस जाली के बाद से कभी प्लास्टिक, झिल्ली, कचड़ा हेन तेन नलिया में जम जाएगा, और उसके बाद नाली आगे बहेगा ही नहीं। तो जैसे ये फाइब्रिन आता है, इससे जो रुधिराणु है, रुधिराणु बोले तो रुधिराणु क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट होता है, ये सब ससुरा इसमें आके जाली में फंस जाते हैं। कहते सर ये ससुरा अब ये तो खुलल था, हम जा रहे थे बाहर घूमने, 120 के प्रेशर से हॉट हमको फेंका था कि जाओ बाहर का नजारा देख के आओ, हमरे कई गो रिश्तेदार देख के आया, हम तो इधरे फंस गए। तो जाके फंस जाता है सो, इस जाली में फंस जाता है सो, और धीरे धीरे पीछे का ब्लड वो बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट हो गया, और वहीं पपड़ी जम जाता है। तो देहात के आदमी कहते देख ना जा छिला गई लो, पपड़ी जम गई लो ही जा से, समझ गया, वो पपड़ी जम जाता है। और जब पपड़ी जम जाता है तो ये नीचे से हमारे जो टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, उसको धर भर देती हैं। और जब पूरी तरह से भर देती हैं तो पपड़ी अपने से उतर जाता है, वहां नया चमड़ा आ जाता है। लेकिन ससुरा हिंदी मीडियम का लड़का खचरई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदी मीडियम का लड़का क्या करेगा, ऐसे ब्लड क्लॉट हुआ है ना, तो 2 दिन बाद वो पपड़िया को नोच के तन देखेगा निचवा का हो रहा है, पपड़िया नोच के देखेगा, ससुरा उखाड़ देगा उसको। और जैसे उधर से ब्लड निकलने लगेगा टोप देगा, अरे साला अबे ब्लड आ रहा है रे, बंद कर, पपड़िया नोच के ढाप देता है। तो पपड़ी मत नोचिए, उसको नया चमड़ा बन जाने दीजिए। लेकिन ससुरा हिंदी मीडियम वाला लड़का उस ससुरा खचरई नहीं करेगा तो कर खाना ना पचेगा। हम लोग भी बचपन में उठा देखते थे, देखते थे तन पानी निकल रहा है, पंछा फेंक रहा है, बंद कर। समझ में आ गया, ब्लड क्लॉटिंग का मेन काम करता है फाइब्रिनोजेन। किसी को दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग का तो ब्लड कटता था तो थूक सटा देते थे चाट लेते थे, संबंध थूक सटा देते थे।